गांव की ओर जाएंगे, है ना। सब तक आप लोग रास्ते में मिलोगे। आप विद्यार्थी हैं बच्चों। एक व्यक्ति की पहचान एक गांव से होती है। क्या? किसी की पहचान गांव से होती है। अरे भाई वो कहाँ का है? फलाने गांव का है। कहाँ के हैं वो? भूरिया के हैं, पीपलकूट के हैं। तो उससे गांव से पहचान होती है। और एक व्यक्ति से गांव की पहचान होती है। क्या होती है? एक व्यक्ति से गांव की पहचान होती है। अरे भाई वो व्यक्ति हाँ उस गांव के हैं, है ना। तो बताओ आपको कौन सी पहचान अच्छी लगती है? गांव के नाम से आप जाने जाओगे या आपके नाम से गांव जाना जाए? क्या बोलो? आपके नाम से आपका गांव जाना जाए। क्या बढ़िया बात है। आप विद्यार्थी हैं तो आप जिस देश में जन्मे हो उस देश के प्रति भी आपका कर्तव्य होता है। आपने जिस देश में जन्म लिया है, जिस सरजमी पर जीवन जी रहे हो, उस भूमि के प्रति भी आपका कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य, जिस परिवार में आप पले पुसे हो, बड़े हुए हो, उस परिवार के माता पिता के प्रति भी आपका एक कर्तव्य बनता है। तीसरा कर्तव्य, आप जिस समाज में बड़े हुए हो, जिस समाज में आपका जीवन जीना हो रहा है, उस समाज के प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है। कितने कर्तव्य हुए? कितने कर्तव्य हुए बच्चों? 3 कर्तव्य। आपको बहुत ऊंचाइयां पाना है तो 3 सूत्र सदा याद रखना। आप विद्यार्थी हैं, अब आपको बहुत ऊंचाइयों पर जाना है तो 3 सूत्र सदा याद रखना। पहला सूत्र है ऊंची सोच। बोलो, तेज बोलो। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। बोलो, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। आपको ऊंचाइयां पाना है तो सोच कैसी रखना पड़ेगी? ऊंची रखना पड़ेगी। ऊंची का मतलब मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा और मैं बहुत अच्छा समाज सेवी बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं राष्ट्रपति बनूंगा, देश की सेवा करूंगा, या मैं एक सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ संत बनूंगा, भगवान राम महावीर जैसा महापुरुष भी बनूंगा। तो क्या करना है अपन को? ऊंची सोच। क्या रखना है? जब आप बंदूक का तमंचा वो बंदूक का लाइसेंस लेने जाते हो ना, तो कहीं आपको तमंचे का लाइसेंस मिलता है। जब आप ऊंची सोच रखते हो तो आप कुछ ऊंचाइयां प्राप्त कर पाओगे। तो क्या रखेंगे आज से? बोलो, सदा ऊंची सोच रखेंगे। कैसी रखेंगे? कि हम महावीर बनेंगे, राम बनेंगे। बहनें कहेंगी कि हम सीता द्रौपदी जैसी महासतियां बनेंगे। हम बहुत बहुत अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे या बहुत अच्छे समाज सेवी बनेंगे। तो पहली बात ऊंची सोच। क्या रखना है अपन को? कड़ी मेहनत। मेहनत क्या होना चाहिए? सुनो, 3 बच्चे थे। 3 बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते थे। एक बच्चे ने, टीचर लोग जो है यहाँ विराज जाएं, आपका ही स्कूल है यहाँ। तो 3 बच्चे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक बोला दूसरे बच्चे से, भाई मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, पूछो मत। बोले कितना पढ़ते हो? अरे भाई इतना पढ़ता हूँ कि मुझे एक एक रात को 1 बज जाती है, मैं बहुत पढ़ता हूँ। दूसरा बोला, भाई तुम क्या पढ़ते हो? मैं इतना पढ़ता हूँ कि मेरी माँ मुझे कहती है, बेटा लौकी की या तुरई की सब्जी लेके आ जा। हम मार्केट सब्जी मंडी जाते हैं, लौकी की सब्जी बोलते हैं यानी तुरई की सब्जी बोले, और हम टमाटर लेके आ जाते हैं। यानी हम पढ़ाई में इतने व्यस्त रहते हैं कि सब्जी कौन सी लाना है वो भूल जाते हैं। तीसरा बच्चा बोला, तुम क्या पढ़ते हो? हम इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं कि एग्जाम देना ही भूल जाते हैं। क्या? एग्जाम देना ही भूल जाते हैं। बच्चों मेहनत ऐसी करो, कड़ी मेहनत करो। आप देखो, आपको गोबर चाहिए कि दूध चाहिए? बोलो, खड़े करो हाथ। दूध किस किस को चाहिए? गाय होती है ना, गाय, गाय से दूध चाहिए। दूध किसको चाहिए?
मीठा दूध, पकवान अच्छे अच्छे। और गोबर किसको चाहिए? गोबर किसी को नहीं चाहिए ना। देखो, गोबर चाहिए होता है तो कोई मेहनत नहीं करना होती है। गाय के पीछे तपेला रख दो, वो अपने आप गोबर से भर जाएगा, तुम लेके चले जाओ। यानी गोबर प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है। पर आपको दूध चाहिए है, दूध से पकवान बनते हैं, यानी नाना प्रकार के मिष्ठान बनते हैं। दूध चाहिए है तो गाय के थनों को निचोना पड़ेगा, फिर उस दूध को जमाना पड़ेगा या उसको गर्म करना पड़ेगा या उसने और प्रोसेस करना पड़ेगी, तब कहीं जाके मीठा मिलेगा, यानी तब कहीं जाके पकवान खाने मिलेंगे। तो बोलो, आप लोगों में से दूध किसको पसंद है? बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब आप लोग मेहनत करना चाहते हैं। दूध चाहिए है तो मेहनत करना होगी। और गोबर किसको पसंद है? क्या बात है, गोबर किसी को नहीं चाहिए ना। गोबर गणेश किसको बनना है? किसी को नहीं बनना है ना। तो गोबर गोबर कोई नहीं चाहता है। क्यों? फ्री में मिल जाता है, कोई मेहनत नहीं करना होती है। तो बच्चों, ऊंची सोच रखो। क्या रखो? कड़ी मेहनत। मेहनत कैसी होना चाहिए? आप कौन सी क्लास में हो? कोई 8 में होंगे। 10th के कहां तक स्कूल है? 11th, 12th। तो जो जितनी क्लास में है उतने घंटे मेहनत करेंगे पढ़ाई पर। जो कितनी जितनी क्लास में 6 घंटे, 6वीं में है, 7वीं में है, 8वीं में, 12वीं तक, जो भी जितने घंटे वाली स्कूल में है, क्लास में है, उतने घंटे आप पढ़ाई करोगे। ध्यान रखना, आप मेहनत करके अभी सीए कर लोगे तो आगे जाके आपको कुर्सी मिलेगी, आपको बहुत बड़ा चार्ज मिलेगा, आप महान बनेंगे। मेहनत तभी करना होगी, खेलो कूदो सब कुछ करो, पर आप पढ़ाई पर ध्यान रखो। कई विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है और मौज मस्ती में समय निकाल देते हैं और हाथ से समय चला जाता है। तो क्या करेंगे हम? कड़ी मेहनत। क्या करेंगे? कड़ी मेहनत। समझ में आ गया क्या मतलब? पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के समय पढ़ाई करेंगे, खेलने के समय खेल का काम करेंगे, और भी काम करेंगे, पर पढ़ाई के समय पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखेंगे, है ना। फिर पक्का इरादा। कौन सा पक्का इरादा जानते हो? बापू का नाम सुना आपने? गांधी जी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, मालूम उनने कोई दीक्षा नहीं ली थी, पर उनके नाम के आगे क्या जुड़ा रहता है? बोलो बोलो। महात्मा गांधी। बापू ने एक लाठी और एक अंगोछा और एक दुपट्टे से अपने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत, उनके साथियों ने मिलकर भारत देश। Line in. में हमें रहना पड़ता था। आपने सुना होगा, जब हमारा देश स्वतंत्र था, मां बहन गलियों से नहीं निकल पाते थे, अंग्रेज लोग अत्याचार किया करते थे, इस भारत देश में रहने वाले जीवों के लिए तकलीफ दिया करते थे। आज हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है तो एक सत्य और अहिंसा के बल से स्वतंत्र हुआ है। बापू का शरीर कैसा था? आपने देखा होगा बापू का शरीर फोटो में कैसा था? ऐसा कांटे जैसा पतला सा। पर इरादे कैसे थे? कैसे थे बोलो? इरादे कैसे थे? पक्के इरादे थे, मैं ये काम करके रहूंगा। किसकी वजह से? सत्य और अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र कराया। बच्चों, कहीं Line in. चीजों के दास बन गए हैं। आज हम चाइना मंजा प्रयोग करते हैं, विदेशी चीज पसंद करते हैं, विदेशी पेन कॉपी, विदेशी कपड़े, विदेशी चीजें। हमारा हाथ तो स्वदेशी है, पर हम माल कहां का खरीदते हैं? विदेशी। बच्चों, ऐसा कुछ करके दिखाना कि हमारे नाम के द्वारा पूरी दुनिया में भारत का नाम हो। बच्चों, पक्का इरादा जरूर रखो। आप जिस देश Line in.
भारत की पहचान आपने सुना होगा। भारत की पहचान किससे है? बोलो बोलो। भारत की पहचान अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं बच्चों। भारत की पहचान आगरे का ताजमहल से नहीं, अजंता एलोरा की गुफा से नहीं, दिल्ली के लाल किला और कुतुब मीनार से नहीं। भारत की पहचान में है। भारत की पहचान कृष्ण के कर्म योग से है। बच्चों, आपने सब कुछ पाया। आपने रावण का नाम सुना होगा। रावण कितना जानते हैं? सभी लोग जानते हैं ना रावण का नाम। जब रावण सीता के पास गया, सीता से कहने लगा आपको जितना वैभव चाहिए आप ले लो। आप जितना वैभव, सब जितना यहाँ के महल वैभव सारा आपका हुआ, आभूषण सब कुछ आपको दे दिए जाएंगे। Line in. सीता ने कहा, रावण ने अनेकों प्रलोभन दिए, पर सीता ने मालूम कहा कि रावण ये तुम्हारा ये वैभव मेरे लिए तो तिनके के समान है। किसके समान? तिनके के समान। क्योंकि सीता को सील की महिमा आई थी, इसलिए सीता का नाम जाना जाता है, इसलिए सीता की पहचान है। बच्चों, अपने जीवन में उन्नति करना है तो आदर्श पुरुष बनना है। हमारे देश में अनेकों पुरुष हुए। अब वो आवाज थोड़ी सुन रहे हैं। ओम। Line in. बच्चों, मध मांस मधु जानते हो? एक बार मीटिंग चल रही थी, किसी ने शराब गिलास में भर के दी और उनने शराब को नीचे ढोल दिया। कहा कि इस शराब को क्यों ढोल दिया? महंगी शराब है। बोले यदि शराब को मैं जमीन पर नहीं ढोलता तो ये शराब मुझे जमीन में मिला देती। यानी शराब पीना बहुत खराब है। आप लोग अपने जीवन में एक नियम करके जाओ कि मैं मद मांस मधु का कभी सेवन नहीं करूंगा। कभी अपने जीवन में गुटखा बीड़ी तम्बाकू और शराब का सेवन नहीं करूंगा। एक बार नियम कर लो, हाथ खड़े करके बोलो, आज से मद मांस मधु शराब बीड़ी सिगरेट इनका सेवन कभी नहीं करेंगे। आप सबके लिए समय हो रहा, दूर बल जाने वाले बच्चे जा सकते हैं।